इसलिए हम भगवान के पास आ जाते हैं, क्योंकि मुझे भगवान बनना है। मुझे भगवान बनना है, हम इसलिए भगवान के पास आते हैं। हमारा स्वार्थ है कि भगवान को माने बिना मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा। चलो भाई मंदिर चलो, क्योंकि हमें भगवान बनना है। समय दृष्टि का विषय। आज का प्रसंग बहुत मजेदार मालूम हुआ। आखिर उसके मन में ये भाव आ ही गया कि मैं मंदिर बिना स्वार्थ के नहीं जा रहा हूँ, भगवान को नमोस्तु इसलिए कर रहा हूँ कि उनको नमोस्तु करने से एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊँ। हम मंदिर गए तो भगवान बनने के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानियों की बात है, अच्छे लोगों की बात है। मंदिर जाते हैं साथ पढ़ते हैं, इस कल्याण के आगे है स्वार्थ। साथ स्वाध्याय किया इसलिए कि हम ज्ञानी बन जाए, हमें 100% हो जाएगा। आप तो परम गुरु भक्त हो, क्या प्लीज आऊंगा आपके चरणों में वहीं। पैसा मिल गया। सालगिरह आती है तो हमें उस दिन को विशेष बनाने के लिए क्या करना चाहिए? और आजकल परंपरा चल रही है 25वीं और 50वीं सालगिरह मनाने के लिए, और हम उसके लिए क्या चक्रवर्ती विवाह अपनी 25वीं और 50वीं सालगिरह पे कर सकते हैं? गुरुवार आशीर्वाद। हमारे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा रणवीर में जाए, क्योंकि वो जानते थे बड़ा मकर जाल है इसमें। और महाराज जी विश्वास का बहुत अभाव है राजनीतिक क्षेत्र में।
हम नेताओं में ही बहुत रहता है और जनता तो विश्वास कर जाती है, लेकिन नेताओं में पारदर्शिता न होने के कारण कथनी करनी में बहुत फर्क रहता है। सब अपने स्वार्थ की दौड़ में रहते हैं महाराज जी, और कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं बहुत पकड़ जाल में फंस गया हूँ, लेकिन ईश्वर करा रहा तो महाराज जी कर रहे हैं। कैसे जीवन को आगे ले जाएं, ये हमें आपको मार्गदर्शन करिए महाराज जी। अभी जो अनुभूति है इस देश की, तो ऐसा लगता है कि व्यवस्थात्मक पक्ष इस देश का एक ठीक दिशा में जा रहा है, व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से बनती जा रही हैं, लेकिन साथ साथ कभी कभी मन में एक भाव आता है कि पूरी विश्व के अंदर मानवीयता का, सभ्यता, संस्कार, इसका संदेश देने वाली ये धरती अपने पुनर्जागरण की यात्रा से जब निकल रही है, तो क्या व्यवस्थात्मक पक्ष जिस प्रकार से परिष्कृत हो रहा है, इस देश का सामाजिक पक्ष भी उसी प्रकार से, उसी अनुपात में समान समय के अंदर परिष्कृत होकर उस सहयोग की अवस्था में पहुंच पाएगा या नहीं। साथ साथ एक भाव, और इस परिसर के अंदर आते ही जिस अनुभूति में मैं आई हूँ, मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। आपके चरण कमल, आपकी आभा, आपकी तपस्या का प्रताप इस धरती पर आया है। मैं बहुत बहुत पुनः आपको प्रणाम कर रही हूँ। हम क्योंकि गुरुदेव एक चीज लगती है, हमने जैन उसमें जन्म लिया, और ये लगता है कि जो हमारा अंतिम दिन हो उसके लिए अभी से कोई ऐसी विधि, मतलब हम ये जानना चाहते कि संथारा किसी भी उम्र में कोई ग्रस्त ले सकता है क्या, और उसके लिए धीरे धीरे करके एक समय का 10 साल 20 साल, ताकि होश पूर्वक हम लोग देखते हैं तो भाव होते हैं कि कभी भी अंतिम समय में बिल्कुल समता भाव से प्राण निकले। गाड़ी एक्सीडेंट के लिए भी चलाई जाती। हमें परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में भेजा। हम पुरानी दिगंबर जन समाज उसके लिए आपका ये उपकार आजीवन नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि साक्षात आचार्य भगवत के चरणों में बैठने का सौभाग्य आज से लगभग 2 महीने पहले हम सबको मिला। जिज्ञासा बोल रहा हूँ। ब्राह्मणी पंचकर्म के दौरान विद्या सुधा पाठशाला के लिए आपने आशीर्वाद दिया। हम सभी ने उस पाठशाला के लिए एक जगह ले ली है, लगभग 2000 स्क्वायर फुट है, वो बना हुआ हॉल है। अब उस पाठशाला को किस तरीके से हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, इसके लिए हम मार्गदर्शन लेने के लिए आपके पास आए हैं। नमस्ते। महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, लेकिन फिर ये 2 धाराएं कैसे बनी, दिगंबर और श्वेतांबर परंपराएं कैसे बनी, और चर्यागत अंतर तो हमें दृष्टिगत होता है। गुरुवर, मेरा ये सवाल है कि आध्यात्मिक संदर्भ में क्या दोनों मान्यताओं में क्या अंतर है? गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य श्री ने संघ विस्तार के लिए निर्यापक समन की कुछ मुनि को उपाधि दी, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया और उसका अर्थ क्या है? और आचार्य श्री की पूजा और जिस तरह हम चढ़ाते हैं, क्या अभी भी वैसा ही होगा या उसमें कोई टकराव किया जाएगा? भगवान आपके चरणों में परिवार नमस्ते 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 एवं चिंतक जी के चरणों में परिवार शामिल। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, पंच परावर्तन का क्या स्वरूप है? और महाराज जी, एक और, भाव परावर्तन में हम किस प्रकार कर्म का बंध करते हैं? हम लोग जब किसी भी प्रकार के भाव संकल्प लेते हैं, जैसे क्रोध का त्याग, निंदा करने का त्याग आदि, तो उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाता है। उसके लिए हम क्या करें महाराज जी? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज जी। नमस्ते। श्री कमल कुमार की जयंती जो कि और उन्होंने आज 550 ग्राम चांदी एक झाड़ी झाड़ी दी है। हम उनके इस दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। श्री कमल कुमार की जयंती, मनोज जयंती और गोला कोट समिति के
कार्यकारी अध्यक्ष सम्मान स्वीकार किया। भैया मोबाइल पीछे करो। मेरे को धक्का मारे तो हम तुम सबको धक्का मारे समझ लेना। क्या कर रहा है बिल्कुल इसकी बैटरी क्या निकाल भगवान
इसलिए आपने उस गमले में पेड़ को बहुत सेवा करके लगा दिया। जिंदगी में बल्कि सेवाएं अपन ने की हैं, सामने आपने सामने की, लेकिन कोई ना कोई अपेक्षा थी, कोई ना कोई प्राप्ति का भाव था। कुछ नहीं था तो पुण्य कमाने का भाव था। हम मंदिर भी आए तो और कुछ भी न मांगे, इतना तो भाव आता ही है, पाप का क्षय हो, पुण्य का अभाव। मोदी जी ने भी उनके पर संवेदना व्यक्त की है। उन्हीं के परम शिष्य ये जी आज यहाँ पधारे हैं पंचकाटक में परम पूज्य सुधा सागर जी के सानिध्य में। आज हमारे बीच में आचार्य विद्यासागर जी नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना और जो उनके आह्वान थे वो शेष रह गए हैं। आदरणीय मोदी जी इंडिया हटाने में बिल्कुल अग्रसर हो रहे हैं, चल रहे हैं। उन्होंने G20 में भी देखा आपने कि लिखित रूप में भी इस प्रकार का प्रस्ताव, मतलब राष्ट्रपति जी की तरफ से लेटर आया और शाकाहारी भोजन भी कराया, एक अद्भुत बात थी। और साथ ही मोदी जी गोरक्षा में भी आप देखा अभी गौ दिवस था, कितनी प्यारी प्यारी गौओं का पालन कर रहे थे। हम चाहते हैं कि इंडिया नहीं भारत को बहुत जल्दी लागू हो जाए, क्योंकि संविधान संशोधन बहुत आवश्यक है। आदरणीय बाबू जी ऐसे यति बने को, ऐसे गुरु बने को, ऐसे मुनि बने को,